जय श्री कृष्णा। राधे राधे भक्तों, आप हमारे साथ सुन रहे हैं माघ मास महात्म्य के कथा अध्याय। आज माघ मास शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है। इस एकादशी तिथि को जया एकादशी के नाम से जाना जाता है। आप सभी भक्तों को जया एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। तो भक्तों, आज हम सुनने जा रहे हैं माघ मास महात्म्य का 27वां अध्याय और इसके साथ ही हम श्रवण करेंगे जया एकादशी की व्रत कथा भी। तो आइए पहले सुनते हैं माघ मास महात्म्य का 27वां अध्याय। बोलिए भगवान विष्णु की जय। प्रेत कहने लगा कि हे पथिक, इस समय तुम्हारे पास जो यह गंगा जल है उसे मांगता हूँ, क्योंकि मैंने इसका बहुत कुछ महात्म्य सुना है। मैंने इस पर्वत पर गंगा जल का बड़ा अद्भुत आश्चर्य देखा था, इसलिए यह जल मांगता हूँ। मैं प्रेत योनि में अति दुखी हूँ। एक ब्राह्मण अनाधिकारी को यज्ञ कराकर ब्रह्म राक्षस हो गया। वह हमारे साथ 8 वर्ष तक रहा। उसके पुत्र ने उसकी अस्थियों को इकट्ठा करके गंगा में कनखल स्थान में गिरवा दिया। उसी समय वह राक्षस सत्व त्याग कर सद्गति को प्राप्त हुआ। मैंने प्रत्यक्ष देखा है, इसलिए मैंने तुमसे प्रार्थना की है। मैंने पहले जन्म में तीर्थ स्थानों में बड़े बड़े दान लिए थे और उनका प्रायश्चित नहीं किया था। इसी से मैं हजारों वर्ष तक इस प्रेत योनि में, जिसमें अन्न और जल मिलना अति दुर्लभ है, दुख पा रहा हूँ। इस योनि में मुझको हजारों वर्ष बीत गए। इस समय आप जल देकर मेरे प्राणों को, जो कंठ तक आ गए हैं, बचाओ। कुष्ठ आदि रोग से भी मनुष्य प्राणों को त्याग करने की इच्छा नहीं करता। देवदूते कहने लगे कि ऐसे उस प्रेत के वचन सुनकर वह ब्राह्मण बड़ा विस्मित हुआ। वह अपने मन में विचारने लगा कि संसार में पाप और पुण्य के फल अवश्य आ पड़ते हैं। देव, दानव, मनुष्य, कीड़े मकोड़े भी रोगों से पीड़ित होते हैं। बाल तथा वृद्धों को मरण, अंधा तथा कुबड़ापन, ऐश्वर्य, दरिद्रता, पांडित्य तथा मूर्खता सब कर्मों से ही होता है। इस कर्म भूमि में जिन्होंने न्याय से धन इकट्ठा किया है वह धन्य है। यह सुनकर प्रेत गदगद वाणी में बोला, हे पथिक, मैं जानता हूँ कि आप सर्वज्ञ है। आप मुझको जीवन का आधार जल इस प्रकार दो जैसे मेघ चातक को देता है। तब पथिक कहने लगा कि हे प्रेत, मेरे माता पिता भृगु क्षेत्र में बैठे हैं, मैं उन्हीं के लिए जल लाया हूँ। अब बीच में तुमने गंगा के संगम का जल मांग लिया। अब मैं इसी धर्म संदेह में पड़ गया कि क्या कांड वस्तु में यज्ञों को इतना नहीं मानता जितना प्राण रक्षा को मानता हूँ। इसलिए प्रेत को जल देकर तृप्त करके माता पिता के लिए फिर जल लाऊंगा। लोमस जी कहने लगे कि इस प्रकार उस पथिक ने गंगा यमुना के संगम का जल उस प्रेत को दिया। उस प्रेत ने प्रीति पूर्वक जल को पिया। उसी समय वह प्रेत शरीर को छोड़कर दिव्य देहधारी हो गया। केरल क्या ब्राह्मण कहने लगा कि बिंदु मात्र गंगा जल से वह प्रेत मुक्त हो गया। हम समझते हैं कि ब्रह्मा जी भी इस जल के गुण का वर्णन नहीं कर सकते, नहीं तो महादेव इस जल को मस्तक पर क्यों धारण करते। इस संसार में जो मनुष्य काया, वाचा और मनसा के पापों से रंग गए हैं, वह गंगा जल के बिना नहीं धुलते। गंगा जल के सेवन से मुक्ति सदा सन्मुख खड़ी रहती है। जिसके जल को स्पर्श करते ही प्रेत प्रेतत्व को छोड़कर मुक्ति को प्राप्त होते हैं। जो गंगा स्नान करता है वह वैष्णव पद को प्राप्त होता है। यदि संबंधी लोग गंगा जल से तर्पण करें तो नरक में रहने वाले पितर लोग स्वर्ग में चले जाते हैं और स्वर्ग में रहते हुए ब्रह्मत्व को प्राप्त होते हैं। गंगा जल के समान और कोई मुक्ति का साधन नहीं। वह प्रेत वहां से चला गया
और 1 मास में जब माघ मास आया तो उसने सुने हुए प्रयाग महात्म्य के अनुसार गंगा जमुना के संगम पर स्नान करके पिशाच शरीर को धारण कर भक्ति पूर्वक नारायण की स्तुति करता हुआ वह द्रविड़ देश का राजा गंधर्वों से सेवित उत्तम विमान पर बैठकर इंद्रपुरी को गया। सो हे द्विज, यह इतिहास पापों का जल्दी ही नाश करता है। इसमें धर्म का ज्ञान होता है। यह पुण्य, यश तथा कीर्ति को बढ़ाने वाला है, ज्ञान तथा मोक्ष को देने वाला है। तुम भी सद्गति पाने के लिए प्रयाग चलो। वहां पर हम ऐसा स्नान करें जो देवताओं को दुर्लभ होता है। वहां पर श्राप से पैदा हुआ पिशाचपन सब नाश को प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार लोमस जी के मुख से अमृतमय मधुर कथा को सुनकर मानो अमृत पीकर सब प्रसन्न हुए और पाप रूपी समुद्र से पार हुए। उन्हीं के साथ सब लोगों ने दक्षिण दिशा को प्रस्थान किया। तो भक्तों, आज के अध्याय में इतना ही। आगे की कथा हम अगले अध्याय में श्रवण करेंगे। बोलिए भगवान विष्णु की जय। आइए अब सुनते हैं जया एकादशी की व्रत कथा। माघ शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी जया एकादशी की व्रत कथा। जया एकादशी के बारे में युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा था। युधिष्ठिर ने पूछा, हे स्वामी, माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी क्या विधि है तथा इस दिन किसकी पूजा की जाती है तथा उससे किस फल की प्राप्ति होती है, सो यह सब बतलाइए। भगवान वासुदेव ने कहा, हे राजन, माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी के नाम से जाना जाता है। जया एकादशी व्रत में भगवान जनार्दन का पूजन किया जाता है। अब मैं इस जया एकादशी का महात्म्य सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुने। जया एकादशी का महात्म्य। हे राजन, जया व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। यह सब पापों को हरने वाली उत्तम तिथि है। समस्त संसार के अधिष्ठदाता भगवान नारायण इस तिथि के देवता हैं। संपूर्ण संसार में इसके समान कोई तिथि नहीं है, व्रत नहीं है। हे राजन, इसकी सुंदर कथा जो पुराणों में कही गई है उसे सुनिए। एक समय इंद्र स्वर्ग लोक में राज्य कर रहे थे। देवता अप्सराएं उस लोक में विहार कर रही थी। देवराज इंद्र ने एक बार 50 करोड़ गंधर्वों के साथ नृत्य का आयोजन किया। गंधर्व गान करने लगे। वहाँ पुष्पदंत नाम का एक गंधर्व गान कर रहा था। चित्रसेन नामक गंधर्व पुत्री मालिनी और चित्रसेन की स्त्री वहाँ आई। मालिनी का पुष्पवान नाम का पुत्र और पुष्पवान का माल्यवान नाम का पुत्र हुआ। पुष्पवती नाम की गंधर्वी माल्यवान गंधर्व पर मोहित हो गई। ये दोनों भी स्वर्ग में नृत्य करने आए थे। इन दोनों का गान हो रहा था। इनके साथ अप्सराएं भी नृत्य कर रही थी। कामदेव के वश में ये दोनों हो गए थे, इसलिए उनका चित्त भ्रमित हो गया था। अशुद्ध गान करने लगे और सुर ताल भंग हो गए थे। परस्पर दोनों की दृष्टि बंध गई। इस सब से इंद्र ने अपना अपमान समझा और क्रोधित होकर श्राप दे दिया। मेरी आज्ञा का तिरस्कार करने वाले पापियों, तुमको धिक्कार है। तुम दोनों पति पत्नी रूप में रहते हुए पिशाच रूप हो जाओ। इस प्रकार इंद्र के शाप को पाकर वे दोनों बड़े दुखी हुए। इंद्र के शाप से मोहित होकर वे दोनों हिमालय पर्वत पर पिशाच होकर बड़े दुखी हुए। पिशाच योनि में उन दोनों को कष्ट हुआ। श्राप के वश में होने के कारण उनको गंध, रस और स्पर्श का ज्ञान नहीं होता था। शरीर में जलन होती थी। उसका शरीर पीड़ित होकर गिर जाता था। नींद नहीं आती थी। उस गंभीर पर्वत पर भ्रमण करते हुए शीत से पीड़ित वे दोनों परस्पर वार्तालाप करने लगे। शीत के कारण दांत कटकटाने लगे। शरीर अत्यंत कमजोर हो गया।
माल्यवान अपनी स्त्री से बोला, हमने कौन सा पाप कर्म किया है जिसके कारण हमें पिशाच योनि प्राप्त हुई है? नरक से भी अधिक कष्टदायक है। हमें इससे बचने का कोई उपाय करना चाहिए। देवयोग से माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि आ गई। यह सब तिथियों में उत्तम तिथि है, पुण्य को बढ़ाने वाली है। उस दिन दोनों ने कुछ आहार नहीं किया, अन्न जल का त्याग किया तथा कोई शिकार नहीं किया, पत्ते और फल का सेवन भी नहीं किया। वे दोनों दुखी होकर पीपल के पेड़ के नीचे पड़े रहे। रात में अत्यंत ठंड होने के कारण शीत में कंपकपाते हुए रात बिताई। सूर्योदय हो गया तथा द्वादशी का दिन आया। उन दोनों ने विधि पूर्वक जया एकादशी का उत्तम व्रत किया था। व्रत के पुण्य के प्रभाव से उन दोनों की पिशाचता दूर हो गई। दोनों अपने पूर्व रूप में आ गए। वे दोनों विमान पर बैठकर स्वर्गलोक में आ गए। देवराज इंद्र को प्रणाम किया। उनको पहले की तरह देखकर देवराज इंद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, बताओ किस पुण्य के प्रभाव से तुम दोनों की पिशाचता दूर हो गई है? तुम्हें मेरे श्राप से किस प्रकार से मुक्ति मिली? माल्यवान बोला, स्वामी, भगवान वासुदेव के आशीर्वाद से जया एकादशी के व्रत के पुण्य के कारण हमारी पिशाचता दूर हुई है। तब देवराज इंद्र ने कहा, अब तुम दोनों एकादशी की व्रत और भगवान विष्णु की भक्ति से पवित्र हो गए हो और मेरे लिए भी पूजनीय हो। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, जया एकादशी का व्रत ब्रह्म हत्या को दूर करने वाला है। जिसने इस व्रत को किया है उसने सब दान, यज्ञों, तीर्थ स्नान का फल पा लिया है। इस महात्म्य को जो पढ़ने और सुनने मात्र से ही करोड़ों कल्प तक वैकुंठ में निवास मिलता है। बोलिए भगवान विष्णु की जय। भक्तों, आइए अब सुनते हैं धर्मराज की कहानी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हर व्यक्ति को अपने जीवन काल में धर्मराज की कहानी जरूर सुननी चाहिए। कहते हैं कहानी को सुनने से वैकुंठ धाम के दरवाजे खुल जाते हैं। आइए सुनते हैं धर्मराज की कहानी। पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह खूब धर्म, व्रत, पूजन करती थी। जब उसकी उम्र पूरी हो गई तो उसे एक दिन यमदूत लेने आए और वह उनके साथ चल दी। रास्ते में चलते चलते एक गहरी नदी आई तो यमदूत ने उससे पूछा कि माई, तुमने गोदान किया है या नहीं? बुढ़िया ने तुरंत पूरी श्रद्धा से गाय का ध्यान किया तो गाय उसके समक्ष आ गई। फिर बुढ़िया उस गाय की पूंछ पकड़कर नदी आसानी से पार कर गई। कुछ देर बाद उसके रास्ते में काले कुत्ते आ गए। तब यमदूत ने कहा कि माई, क्या तुमने कभी कुत्तों को खाना दिया था या नहीं? बुढ़िया ने फिर कुत्तों को ध्यान किया तो वे रास्ते से चले गए। बुढ़िया फिर से आगे बढ़ने लगी। तब उसके रास्ते में कौवे आ गए और उन्होंने उसके सिर में चोंच मारनी शुरू कर दी। तब यमदूत बोले, किसी ब्राह्मण की बेटी के सिर में तेल लगाया था या नहीं? बुढ़िया ने फिर ब्राह्मण की बेटी का ध्यान किया तो कौवे वापस चले गए। कुछ आगे बढ़ने पर बुढ़िया के पैर में कांटे चुभने लगे। तो यमदूत बोले कि खड़ाऊ या चप्पल का दान किया है या नहीं? बुढ़िया ने उनका ध्यान किया तो बुढ़िया के पैरों में चप्पल आ गई। बुढ़िया फिर आगे बढ़ी तो फिर चित्रगुप्त जी ने यमराज से कहा कि आप यहाँ किसे लेकर आए हो? तब यमराज जी बोले कि बुढ़िया ने दान पुण्य तो बहुत किए हैं, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में धर्मराज जी के लिए कुछ नहीं किया, इसलिए आगे के द्वार इसके लिए बंद है। धर्मराज की सारी बात सुनने के बाद बुढ़िया बोली कि आप मुझे सिर्फ 7 दिन के लिए धरती पर वापस भेज दें। मैं पूरी श्रद्धा से धर्मराज जी का व्रत और उद्यापन करके वापस यहाँ लौट आऊंगी।
मैं धर्मराज जी की कहानी भी रोज सुनूंगी। यमराज ने उन्हें वापस धरती पर भेज दिया। बुढ़िया अपने गांव में आ गई और गांव वालों ने उसे भूतनी समझकर अपने घर के दरवाजे बंद कर दिए। वह जब अपने घर गई तो उसके बहू बेटे ने भी डर के मारे दरवाजे बंद कर दिए। बुढ़िया ने कहा कि मैं भूतनी नहीं हूँ, मैं तो धर्मराज जी की आज्ञा से सिर्फ 7 दिन के लिए धरती पर वापस आई हूँ। इन 7 दिनों में मैं धर्मराज जी का व्रत और उद्यापन करूंगी, जिससे मेरे लिए परलोक के रास्ते खुल जाएंगे। बुढ़िया की बातें सुनकर बहू बेटे उसके लिए पूजा की सामग्री ले आए। लेकिन जब बुढ़िया कहानी कहती है तब वहाँ कोई भी हुंकारा नहीं बरता, जिससे बुढ़िया बाद में अपनी पड़ोसन के पास जाती है और उसे कहानी सुनाती है। तब वह हुंकारा भरती है। इस तरह से 7 दिन धर्मराज की विधि विधान से व्रत पूजा और उद्यापन करने के बाद धर्मराज जी बुढ़िया को लेने के लिए विमान भेजते हैं। स्वर्ग से आए विमान को देख उसके बहू बेटों के साथ सारे गांव वाले भी स्वर्ग जाने को तैयार हो गई। बुढ़िया ने कहा कि तुम कहाँ तैयार हो रहे हो? मेरी कहानी तो सिर्फ मेरी पड़ोसन ने सुनी है, इसीलिए वही मेरे साथ जाएगी। तब सारे गांव वाले बुढ़िया से धर्मराज जी की कहानी सुनाने का आग्रह करने लगे। तब बुढ़िया उन्हें भी कहानी सुना देती है। कहानी सुनने के बाद गांव के सभी लोग विमान में बैठकर स्वर्ग को जाते हैं। तो धर्मराज जी कहते हैं कि मैंने तो विमान केवल बुढ़िया को लाने के लिए भेजा था। तब बुढ़िया माई ने कहा कि हे धर्मराज जी, मैंने अपने जीवन में जो भी पुण्य किए हैं उसमें से आधा भाग मैं आप गांव वालों को देना चाहती हूँ। इस तरह से धर्मराज ने ग्रामवासियों को भी स्वर्ग में जाने दिया। हे धर्मराज महाराज, जैसे आपने बुढ़िया और गांव के सभी लोगों को स्वर्ग में जगह दी, उसी तरह से हमें भी देना। साथ ही कहानी सुनकर हुंकारा भरने वालों को भी और कहानी कहने वालों को भी परलोक में जगह देना। धर्मराज जी की जय। यमराज महाराज की जय। कथा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। कमेंट में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो अवश्य करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। राधे राधे।